हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दिवाली गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन मणिकरण का स्नान भी किया जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, दान, व्रत आदि की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है और इस तिथि का महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि सिख धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैष्णव भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि विष्णु भगवान पहला अवतार अपना इसी दिन ही लिया था। प्रथम अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान विष्णु का यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों को अनाज और राज्य, सत्य, व्रत आदि की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ और भगवान शिव भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरा नाम के एक भयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए, जिससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी या त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, शपथ लेते हैं। इस पर्व को गुरु पूर्व भी कहा जाता है। इस तरह यह दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से खास है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। गंगा जी में स्नान करने से समस्त देवी देवता उनके घर पे वास करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाते हैं। ऐसे में यदि मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र नदी के जल में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से होगा और समाप्ति 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर होगी। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए केवल और केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। मणिकरण का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। आप जानते हैं कि इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह सूर्योदय 6:44 से तथा सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा, जब आप सुबह का स्नान आदि कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृतकाल शाम को 5:38 से 7:04 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की समाप्ति हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रत का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं, जिसमें आप सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:44 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:27 से 6:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा। आप अभिजीत मुहूर्त तथा विजय मुहूर्त में सत्यनारायण व्रत का पाठ कर सकते हैं और व्रत की पूजा विधि आदि संपन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:08 पर है। इस समय के बाद आप चंद्र देवता की पूजा करें और अर्घ्य देकर के व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए तो आप, अगर आपकी श्रद्धा हो तो इस दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं।
कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना होता है तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी निर्धन व्यक्ति को अपने घर बुला करके दान दक्षिणा देनी चाहिए और साथ ही घर में किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दक्षिणा आदि दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन में पंच भिक्षु या भीष्म पंचक व्रत रखा जाता है, जो कि देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, जिसे पंच भिक्षु व्रत कहा जाता है। उसका उद्यापन भी आपको पूर्णिमा तिथि को ही करना होता है। कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो जाता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का श्रवण किया था। हमारे चैनल पर आपको मार्गशीर्ष महीने की कथा सुनाई जाएगी। आप इस चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें।